हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे और ये सब आपके CHSL और MTS में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं इन पर आधारित। तो लास्ट में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन स्टूडेंट्स ने किया है, तो आप उसको भी देखें, एंजॉय करें और वहाँ पर आप जो स्टूडेंट्स की एक फीलिंग है अपने मेंटोर्स गुरु के प्रति, वो भी आपको वहाँ पता चलेगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और उसके आंसर्स भी आपके दिए हुए हैं आगे। तो चलो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आइए अब बोर्ड पर देखा जाए तो सबसे पहले क्लासरूम लिखा हुआ है। तो क्लासरूम को बोला जाता है ए सेंटर ऑफ लर्निंग, ए टेम्पल ऑफ लर्निंग। टेम्पल, तो ये ध्यान रखिएगा। टेम्पल से ये याद आया, जैसे हिंदू जो है उनका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो है टेम्पल, लेकिन जो बुद्धिस्ट हैं उनका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो कहलाता है पैगोडा। ध्यान रखिएगा, ये सारे एग्जाम के वर्ड्स हैं। तो जहां पर बुद्धिस्ट लोग वर्शिप करते हैं वो प्लेस कहलाता है पैगोडा। मतलब पैगोडा इज नथिंग बट ए टेम्पल ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जहां पर रहते हैं, मॉन्क्स भिक्षुक, तो उसको कहा जाता है मोनास्ट्री। तो ये सारा नॉलेज आपको जानना है। तो चलो, क्लासरूम, इंस्टीट्यूशन, स्कूल क्या है भाई? ए टेम्पल ऑफ लर्निंग। तो यहां क्या होता है? यहां पर नॉलेज, ज्ञान को दिया जाता है। तो ज्ञान देने के लिए वर्ड है, ज्ञान के लिए नॉलेज और देने के लिए वर्ड इम्पार्ट। यहां पर नैतिक मूल्य विद्यार्थियों के अंदर डाली जाती है। तो अब एक वर्ड आया इनकलकेट। तो इनकलकेट के साथ जो प्रीपोजिशन जो लगेगा वो लगेगा इनकलकेट इन बराबर फिल इन। जैसे आप बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, बराबर इन्फ्यूज इन। जैसे हमने ये कहा कि वी शुड इनकलकेट, बोलो, वी शुड इनकलकेट गुड हैबिट्स in the children. A teacher should inculcate good habits, good moral या moral values. A teacher should inculcate moral values in children. तो moral values means नैतिक मूल्य, कि what is good for them, what is bad for them. तो ज्ञान को दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, मॉरल वैल्यूज को टीचर्स के द्वारा इनकलकेट किया जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, इसीलिए इन आया है। अब इसका सिनोनिम इनकलकेट इन बराबर फिल इन बराबर इन्फ्यूज इन। अच्छा, किसी किसी सरकारी स्कूल में आप सुनते होंगे मिड डे मील स्कीम। तो वहां पर मिड डे दिन के वक्त भोजन की भी व्यवस्था होती है। तो आप फूड, अगर ऐसा कोई स्कूल है वहां पर नॉलेज और एजुकेशन उनको इम्पार्ट जो की जा रही है, वहां पर उस स्कूल में उनको मॉरल वैल्यूज इनकलकेट जो किए जा रहे हैं, उस स्कूल में 12 बजे दिन के वक्त भोजन भी उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रदान। अब ऐसे स्कूल में जो लोग होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं? मेंटोर्स हो सकते हैं, गुरु, टीचर्स हो सकते हैं, और डिसाइपल्स, शिष्य। इसमें मेल फीमेल दोनों आ गए, डिसाइपल्स, शिष्य, शिष्या, ये सब होंगे। इन्हीं को हम लोग सिंपल भाषा में स्टूडेंट्स बोलते हैं। ठीक, ये भी समझ में आ गया आपको। अब आइए यहां से आगे चलें। कभी कभी स्कूल में जैसे टीचर्स डे हो रहा है, अभी आपको वीडियो में आगे दिखेगा, तो पाठ पूजा करने के बाद मेंटोर्स ने अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रसाद बांटा। प्रसाद, तो देखो, प्रसाद को हम लोग बोलते हैं सैक्रमेंट या फिर ओब्लेशन। तो ये क्यों वर्ड आया? सैक्रमेंट कैसे आया? असल में सैक्रेड जो वर्ड है उसका अर्थ है पवित्र। सैक्रेड मीन्स पवित्र। तो सैक्रमेंट कोई ऐसी चीज जो कि पवित्र हो, तो ये प्रसाद के लिए बोला जाता है। तो पार्ट जैसे टीचर्स डे हम लोग ने मनाया और फिर स्टूडेंट्स में हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया सैक्रेमेंट।
ओब्लेशन, ये भी प्रसाद, इसका भी मीनिंग प्रसाद। ठीक, अब सर वहां पर कौन कौन लोग थे सर, और सर वो कैसे थे? तो देखो वहां पर एक बात, वहां पे ग्रुप्स थे, टीचर्स के ग्रुप, स्टूडेंट्स के ग्रुप, और जो सर लोग हैं उनकी लेडीज, बेटर हाफ, वाइव्स। बेटर हाफ मींस स्पाउस, और खास करके लेडीज के लिए आता है बेटर हाफ, वाइफ। तो वहां टीचर्स थे, मेल टीचर, फीमेल टीचर, तो उनकी वाइफ, मेल टीचर की वाइव्स भी थी। तो वहां पर स्टूडेंट्स के ग्रुप थे, लड़कियों का ग्रुप था, महिलाओं का ग्रुप था, टीचर लोगों का ग्रुप था। और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब आप देखेंगे ग्रुप्स, और इधर लेटेस्ट फिर से वो ग्रुप पूछने लग गया है। 2021 का आप सीजीएल का जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो फिर से वो पुराना पैटर्न ग्रुप्स पूछ रहा है। तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको एक बार मैं ग्रुप से भी अवगत करा दूं। आप बैंक, पीओ, एसएससी, जो भी, और बीएड, ये सब एग्जाम के लिए आप आराम से मेरे वीडियोस को देखिए, आपको सारा नॉलेज मिलेगा। तो आइए देखिए, तो बेटर हाफ मींस वाइफ। तो किसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे तो वो पहले समझ लीजिए। तो यहां पर एक बात आपको बता दें, देखिए एक होता है ग्रुप, ठीक, समूह, एक होता है हर्ड, इसका भी अर्थ है, इसका अर्थ है झुंड, और एक होता है असेंबली। देखो तीनों में क्या अर्थ है, अंतर पहले, तीनों का अर्थ तो सेम टाइप का है, लेकिन इसमें तीनों में अंतर यह है, हर्ड जो झुंड आप बोलते हैं, इसमें लैक ऑफ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की कमी, लैक ऑफ कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, इसलिए तो वो झुंड है। असेंबल, एन असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें डिसिप्लिन है, इसमें जब आप डिसिप्लिन होकर के खड़े होते हैं तब आप असेंबली बना रहे हैं। अमेरिका में डेट्रॉइट एक जगह है जहां पर कार बनती है, तो वहां पर असेंबली ऑफ कार्स है, क्योंकि सब एक सिस्टमैटिक ढंग से 100 कार एक लाइन, फिर अगली रो, फिर अगली रो। जहां भी कहीं असेंबली का केवल अर्थ स्टूडेंट्स डिसिप्लिन वे में खड़े हैं ऐसा नहीं, कहीं भी असेंबली हो सकती है जहां पर एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में किसी काम को किया जा रहा है, लेकिन वो ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप, समूह। और ग्रुप जनरल वर्ड है, इसमें डिसिप्लिन है, इसमें डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए ये जानवर वाले के लिए मैक्सिमम आएगा, जैसे हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ काउज, दुनिया भर का जो भी जानवर होंगे उनके लिए आएगा हर्ड। क्यों? क्योंकि वो कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, तो उसके लिए कैटल, हम एक बार इसको और नीचे लिख देते हैं, कैटल, हर्ड होगा कैटल का। कैटल मवेशी, इसमें गाय, भैंस सब आ जाते हैं जो पालतू टाइप के होते हैं। तो अगर स्टूडेंट ठीक से अगर नहीं पढ़ रहे हो, हल्ला गुल्ला करके पढ़ रहे हैं, इन डिसिप्लिन वे में खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो वो असेंबली का, वो तो एक हर्ड का हिस्सा है। तो उनको स्कूल में यही सिखाया जाता है कि नाउ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ हर्ड, यू हैव टू असेंबल, फॉर्म एन असेंबली एंड लिसन टू मी। देखो, तो आइए किस समूह को हम लोग क्या बोले, अब ये हम लोग देख लें एक बार। ग्रुप, लड़कियों का अगर ग्रुप होगा जो नीचे लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे बैवी, बैवी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह। अब बैवी को कैसे याद रखोगे, आप बैवी बोलते तो आप बोलो बेबी, बैवी, बेबी, बेबी कम हियर, तो बैवी ऑफ गर्ल्स। इसी प्रकार से सर लोगों की जो वाइव्स हैं उनका अगर कोई समूह है किसी फंक्शन को, सेलिब्रेशन के दौरान, उनको भी, महिलाओं के झुंड को भी बैवी बोलेंगे, BEVY, तो बैवी ऑफ गर्ल्स, बैवी ऑफ लेडीज। नेक्स्ट, अब आइए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट का तो मैंने बताया ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एन असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एन असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स। म्यूजिशियन का बैंड होता है, जैसे आप नहीं बोलते बैंड बाजा बारात, तो बैंड BAND, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। इसी प्रकार से सैनिकों की टुकड़ी होती है, तो ट्रुप ऑफ सोल्जर्स।
अब आइए कुछ और भी देखिए महत्वपूर्ण। अगर यही झुंड मछलियों का हो जाए तो उसको बोलेंगे शोल, शोल ऑफ फिशेस। यही झुंड अगर पानी के जहाज का हो जाए, शिप्स या एयरक्राफ्ट्स, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स, हवाई जहाज, इसको बोलेंगे हम लोग फ्लीट, बेड़ा। तो रिपब्लिक डे परेड में 10-12 हवाई जहाजों का एक बेड़ा होता है और वो आपको करतब दिखा रहा होता है आसमान में। तो शिप्स का भी फ्लीट, एयरक्राफ्ट्स का भी फ्लीट, फ्लीट बेड़ा। इसी प्रकार से अगर शीप होगी, भेड़, तो उसको फ्लॉक बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ शीप। याद रखिएगा शीप का प्लूरल मत बनाइएगा, जैसे गर्ल का गर्ल्स हो सकता है, फिश का फिशेज हो सकता है, शिप का शिप्स हो सकता है। शीप अपने आप में प्लूरल शब्द है, जैसे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन तो प्लूरल है, वो तो चाइल्ड का प्लूरल है, आप चिल्ड्रन में थोड़ी कोई एस लगा सकते हैं, वो तो पहले से प्लूरल है। तो फ्लॉक ऑफ शीप। इसके बाद है आपका, चलो हमने ले लिया लोकस्ट, टिड्डा, या हमने मधुमक्खी ले लिया, बीज, तो इनके झुंड को हम लोग बोलेंगे स्वार्म, झुंड। नेक्स्ट, अब हमने एक और ले लिया, और मान लीजिए किसी ने कहा सर की चाबी के गुच्छे को क्या बोलेंगे, अंगूर के गुच्छे को क्या बोलेंगे, तो कीज, ग्रेप्स, इनको बोलेंगे बंच। अच्छा सर, अगर हुलीगन्स हैं, हुड़दंगी, होली, और वैसे भी होली पास है, होलीगन्स, होली, हुडलुम्स, तो हुडलम्स बोल दीजिए, लफुआ, ठीक। इसी प्रकार से जोकर्स, तो इनको बोलेंगे बंच, बंच ऑफ जोकर्स, बंच ऑफ होलीगन्स। तो इनको भी जान लीजिए, इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन, ऐसे तो यहां तक चलो, ये डबल टिक। तो सीजीएल में आपको देखने का मौका मिलेगा, ठीक। लास्ट, इसके बाद आप आइए, अब जैसे वहां पे मेंटोर भी है, मेंटोर है गुरु और टीचर है शिक्षक, दोनों में अंतर है। मेंटोर वो होता है जो पढ़ाई के अलावा आपको सही और गलत का ज्ञान देता है, और पढ़ाई से वो आगे चलते हुए आप कैसे एक अच्छा जीवन, कैसे आप पद पकड़ेंगे, कैसे आप एक अच्छा जीवन ड्वेल करेंगे, रहेंगे, हाउ विल यू लिव ए बेटर लाइफ, हाउ विल यू ड्वेल ए बेटर लाइफ, एंड हाउ विल यू अटेन योर टारगेट, इन सब के बारे में वो आपको बताते हैं। मतलब टीचर केवल बुकिश नॉलेज देंगे, और ये गुरु, मेंटोर आपको बुकिश नॉलेज के अलावा आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप कराएंगे। तो ऐसे वाले गुरु को हम लोग बोलते हैं विद्वान, ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स को बोलते हैं हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली लर्नेड। जैसे एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर एकदम फिट बैठता है, और वो ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स। एस जरूर लगाना, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपने यहां तक कर लिया। अब आइए देखिए, अब इसके बाद जैसा हमने शुरू में कहा कि लास्ट में, इसके बाद लास्ट की ओर वीडियो में आप एक टीचर्स डे सेलिब्रेशन भी देखेंगे। आशा करते हैं कि वहां पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स कितने वेल डिसिप्लिन हैं और वो उस मोमेंट को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अभी भी गुरु और शिष्य की परंपरा भारत में कायम है, तो ये जान करके अच्छा लगता है। ऐसे दिन प्रतिदिन आवर सोसाइटी इज गोइंग टू डॉग्स, मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये दुख की बात है। आवर सोसाइटी इज गोइंग टू डॉग्स।
तो गो टू डॉग्स। अब आगे जा करके मेरा एक फेवरेट जो कंपेनियन है वो डॉग है मेरे घर में, तो गोल्डन रिट्रीवर है, तो उस पर भी मैं आपको बहुत फैंटास्टिक वीडियो बना के दूंगा, वर्ड सिखाऊंगा वहां से। तो ये गोइंग टू डॉग्स, डूइंग नहीं, गोइंग टू डॉग्स। तो एक्सप्रेशन है गो टू डॉग्स, और गो टू डॉग्स मीन्स रूइन, बर्बाद होना, समाप्त होना, खत्म होना। तो हमारा समाज गर्त की ओर जा रहा है, तो मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो मॉरल अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन मॉरल डिग्रेडेशन। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम वैसी ही मूवीज को प्रमोट करते हैं। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या है, वो तो वही मूवीज बनाएगा जिसको लोग ज्यादा देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सब भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो ठीक है, ये तो हुई बात यहां तक। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप देख करके बनाइए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड इवन टुडेज सेशन। ओके, थैंक्स। तो ये प्रोग्राम हम लोग का आज एंड किया। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तेरी पर्सनालिटी में जो इजाफा हो रहा है कहाँ से हो रहा है। तो मैं बता दूँ, ये मंदिर है, ये मंदिर है, और ये जो सामने सर जा रहे हैं उसके भगवान हैं। और ये जो है ना, ये हम लोग आज प्रसाद खा रहे हैं भाई। तो अपने गुरु में विश्वास रखिए, अपने सर पे विश्वास रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए। सारे स्टूडेंट लोग हैं, मैं थोड़ा पुराना हो गया, बट ये संजीव सर हैं जिनसे मैं मिलने आया था पर्सनली यहाँ पे। तो इस मंदिर के भगवान, मेरे भगवान, माता पिता के बाद हमको अगर किसी ने बनाया तो वो ये हैं, और एक मेरे अर्जुन अंकल हैं। तो आज इस मंदिर का प्रसाद आप लोग भी दर्शन कर लो भाई, और जीवन में जब भी मौका मिले तो ऐसा मंदिर में बैठ के प्रसाद जरूर खाना, जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।